और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, हमले मामले में सैफ और करीना के बयानों में अंतर। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने जो बयान दिया, उन दोनों के ही बयानों में अब अंतर सामने आ रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब एक और नया मोड़ सामने आया है। सैफ अली खान से गुरुवार को पुलिस ने पूछताछ की थी और इससे पहले करीना कपूर खान से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अब जब दोनों के बयानों का मिलान हुआ तो बड़ा मोड़ यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों के ही बयानों में अंतर निकलकर सामने आ रहा है। करीना और सैफ ने वारदात पर अलग अलग बयान दिए हैं। सैफ का बयान, नैनी की आवाज सुनकर हम दोनों नीचे आए, ये सैफ ने बयान दिया। हमले की रात करीना और मैं 11वां फ्लोर पर थे, ये सैफ ने कहा है। करीना ने ये बयान दिया है कि सिर्फ सैफ जहांगीर के कमरे में गए थे। यानी कुल मिलाकर अब बयानों के बाद अब मामला और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं और कई मिनटों की ये गुत्थी है जिसको सुलझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज ली जा रही हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। आखिर सच कैसे सामने आएगा, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। 101 मिनट का ये पूरा खेल है जब ये पूरी घटना हुई। सैफ का बयान क्या आता है कि 11वीं मंजिल पर थी करीना, और करीना ये कहती हैं कि हमलावर ने सैफ पर कई बार किए। इसके अलावा जो FIR में लिखा है वो अलग है। चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसा था। तो पहले तो सैफ और करीना के बयान कैसे अलग अलग हैं ये समझिए। सैफ कह रहे हैं कि करीना ने मेड की चीखें सुनी थी और करीना ये कह रही हैं कि डर से बच्चों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया। यानी 11वीं मंजिल पर थे और डर के बाद जिस तरह की आवाजें आई, उसके बाद उसे 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया और FIR में लिखा है कि 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। वहीं सैफ कह रहे हैं कि मेड की चीख सुनकर वो भागे थे। करीना ये कह रही हैं कि करीना करिश्मा के घर चली गई। अब ये बहुत अजीब लगता है कि आपके पति को इतनी गंभीर हालत में, गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाना है और आप अपनी बहन के यहाँ चली गई। ऐसे में ये भी प्रश्न बना हुआ है। FIR में लिखा है कि पैसों को लेकर हमलावर आया था और मेड से बहस हुई थी। ये सारी कहानियां बहुत अलग हैं। सैफ का बयान आया कि सैफ पर हमलावर ने चाकू से हमला किया। करीना ये कह रही है कि हमलावर जे तक नहीं पहुंच सका क्योंकि सैफ वहां पर मौजूद थे। वहीं FIR में ये कहा गया है कि मेड को बचाने के लिए सैफ वहां पहुंचे। तो अलग अलग कहानियां हैं और इन अलग अलग कहानियों की तह तक जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और हमारे दो सहयोगी सागर और सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सागर, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल पर भी सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है खुलासे तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब जो बड़ा मोड़ आया है इस पूरे मामले को लेकर, ये कि करीना और सैफ अली खान के बयानों में भी अंतर निकलकर सामने आया है। देखिए पुनीता, बिल्कुल इस समय जहां पर सैफ अली खान शिफ्ट हुए उनके नए वाले घर के ठीक सामने हम खड़े हैं, फॉर्चून हाइट्स में। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि आखिर दोनों सेलिब्रिटियों के बयान में भिन्नता कैसे। करीना कपूर ये कहती हैं कि हाँ, जब ऊपर आवाज आई तो सैफ अकेले गए थे। सैफ अपने बयान में कह रहे हैं कि मैं और करीना भाग कर गए। आखिर दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, बार बार ये बयान बदले क्यों जा रहे हैं। 1 करोड़ वहां पर देखिए फिरौती की मांग, तो वहीं बचाने की मांग की गई। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मुंबई पुलिस अब खुद अब ये कह रही है कि आरोपी के चेहरे की प्रॉपर पहचान अब की जाएगी, फॉरेंसिक जांच अब किया जाएगा। तो क्या अभी तक ये साफ नहीं था कि आरोपी है। उधर बांग्लादेश में बैठे शरीफुल इस्लाम के पिता ये कह रहे हैं मोहम्मद शहजाद के कि मैं अब भारतीय उच्चायोग से और बांग्लादेश के उच्चायोग से गुहार अब लगाऊंगा कि मेरे बेटे को जल्दी उसके वतन भेजा जाए, बांग्लादेश अब भेजा जाए, क्योंकि मेरा बेटा आरोपी नहीं, पूरे मामले में उसे फंसाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत से भी उन्होंने बातचीत में इस बात का जिक्र किया था। तो लगभग 10 से 15 ऐसे मोटे मोटे पॉइंटर हैं पुनीता सलोनी जो लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, बहुत कुछ है इस पूरे मामले में जो अभी अनसुलझा, उसके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या जो 29 तारीख तक रिमांड ये ली है पुलिस की टीम मुंबई की, एक बार फिर से जो 5 दिन की रिमांड बढ़ाई गई, क्या इसमें तह तक अब जा पाएगी क्या। क्योंकि लगातार जो आरोपी पक्ष के वकील हैं वो कह रहे थे कि नहीं, रिमांड की आवश्यकता अब नहीं है। 5 दिनों में आखिर आपने अभी तक किया क्या, क्योंकि 4 से 5 पॉइंटर ही उन्होंने बताया पुलिस की पूछताछ में। और अब पुलिस की टीम ने कहा कि नहीं, हमें रिमांड और चाहिए क्योंकि आरोपी यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहा है। तो कई देखिए मनगढ़ंत कहानियां, चाहे हम बात करें सेलिब्रिटी की तरफ से, चाहे उधर मुंबई पुलिस की तरफ से, उधर बॉलीवुड की तमाम दिग्गज हस्तियों ने सवाल खड़े किए पूरे मामले को लेकर। वहीं तमाम दिग्गज नेता भी कह रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है, कहीं ये कोई पारिवारिक मामला तो नहीं है।
अब बताइए, मुंबई के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। यही नहीं, आसपास के जब कई लोग थे कल के दिन जब कोर्ट के बाहर, वो भी इस बात को कह रहे थे कि हाँ, यहाँ पर कुछ और है जो अभी बेपर्दा होना बाकी है। लेकिन करीना कपूर और सैफ का बयान जो देखिए भिन्न भिन्न पाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मोड़ इस पूरे केस में साबित हो सकता है। अब ऐसे में क्या मुंबई पुलिस अब दोनों सेलिब्रिटियों को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ करेगी? क्या बयान को दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा? बने रहिएगा, लगातार सागर और सत्यप्रकाश हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और कल ऐसी एक जानकारी सामने आई। दरअसल जो आरोपी का वकील है ये कह रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज थी और आरोपी शरीफुल, दोनों का कोई मैच नहीं है। एक इसको लेकर लैब रिपोर्ट भी उनकी तरफ से दी गई है। इस पहलू पर भी प्रश्न ही प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान पर हमले के केस में ट्विस्ट कितने हैं? अलग अलग थ्योरी की आखिर कितनी कहानी है? और चाकूबाजी के इस केस में कितने किरदार हैं? ये तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं। यानी सैफ पर हमला किस वजह से हुआ, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस बीच कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी खंजरबाज शरीफुल शहजाद के वकील ने बड़ा सवाल उठाया, और वो ये था कि पुलिस ने जिसे पकड़ा, क्या ये वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है? क्योंकि पुलिस ने उसे भी सैफ का हमलावर बताया था, लेकिन दोनों की तस्वीरें मेल नहीं खाती। पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन जो रिलेटेड है एफआईआर और इंसिडेंट से एफआईआर लॉन्च करने तक बहुत सारा डिले हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां आई हैं जो चार्जशीट में पता चली। बहुत सारी फेस स्ट्रक्चर से, आई से, जॉय लाइन से, स्किन टोन से काफ़ी अलग लगे। अभी वो प्राइमा फेसी एविडेंस लेट द प्रोसिक्यूशन टू प्रूफ। कोर्ट में आरोपी के वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की, एक निजी लैब की रिपोर्ट होने का दावा किया और कहा कि आरोपी की नाक की रेखा अलग है, आंख की रेखा, जबड़े की रेखा भी अलग अलग है। आरोपी शरीफुल शहजाद के पिता पहले ही रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अब पुलिस चेहरे की पहचान की बात कर रही है। यहाँ अब सवालों के घेरे में सीधा पुलिस और जांच टीम थी। इससे पहले सैफ अली खान का बयान, चाहे लीलावती अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल रिपोर्ट इस जांच की पटकथा में नया मोड़ ला चुका है। दरअसल इस मामले में 3 थ्योरी सामने आई है। पहले कहा गया कि सैफ को इब्राहिम ऑटो से लेकर गए, फिर कहा गया नाबालिग तैमूर के साथ अस्पताल आए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ दोस्त के साथ आए। इस बीच पुलिस के लिए राहत की बात यह जरूर है कि शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी की रिमांड बढ़ा दी है। अब शरीफुल शहजाद 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा, यानी पुलिस और जांच टीम 29 तारीख तक उससे पूछताछ कर सकेंगी। सैफ अली खान पर हमले का मामला हर दिन फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह मोड़ ले रहा है। रोजाना नए नए खुलासे मामले को और उलझा रहे हैं, लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। अब देखना होगा इस मामले का पूरा सच आखिर कब निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।